अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट मेडिक्स वेब पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल इज़ हेयर। आपके साथ आज की अपडेट शेयर करनी है कि आज सारा दिन क्या अपडेट्स रही हैं, क्या न्यूज़ आई हैं और क्या कोई एक्शन लिया गया है एमडी कैरी कंडक्ट के बारे में, या मिस्टेक्स जो हैं कि इसमें उन्हें सेट किया जाएगा। देखें, यूएचएस की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जो बलूचिस्तान है यानी बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन सिंध, सजाम्बो और इसके अलावा जो ईटा है, इसकी तरफ से नोटिफिकेशंस वगैरह आ गए हैं कि हम इस पे एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी मिस्टेक्स हैं हम कोशिश करेंगे उन्हें सेट किया जाए। अब मे बी ये उनका एक किस्म का बस नोटिफिकेशन हो सकता है, वो इस पे एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपनी गलती तस्लीम करेंगे, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन दिए हैं। और आज ईटा की तरफ से नोटिफिकेशन आया जिसमें कि उन्होंने बताया है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हुई थी और हम इस पे जो है वो एक्शन ले रहे हैं। हम जो इस पे एनालिसिस कर रहे हैं और सून इसका जो रिज़ल्ट है वो हम अनाउंस करेंगे। और आज इसके अलावा क्या अपडेट्स रही कि आज जो है कुछ लीगल नोटिस भी जारी किए गए हैं, जो कि आपको दिखाना चाहता हूँ। मलिक हैदर अली अवान, ये एक एडवोकेट है, इनकी तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया जो कि बेसिकली ईटा की तरफ से है। और इसमें यही बताया गया है कि वहाँ पे जो है इस तरह स्टूडेंट्स पकड़े गए थे। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो सका और पेपर जो है वो लीक हुआ था, तो हमें इसका रिस्पॉन्स चाहिए। और इसके अलावा एक और लीगल नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि हर प्रोविंस की बात की गई है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हुए थे, रॉन्ग आंसर कीज थी, और जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक भी हुआ था सिंध और केपीके में और बलूचिस्तान में एक दिन पहले ही। और जो ब्लूटूथ यूज़ किया गया केपीके में, वहाँ पे जो चीटिंग हुई। ये भी बात कही गई है कि जो सिलेबस दिया गया था उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। और आपको एक यहाँ पे वीडियो दिखानी है कि डॉन न्यूज़ पे भी वो इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह चीटिंग हुई। तकरीबन आधे घंटे यानी 25 से आधे घंटे के बाद इस पेपर को लीक होना था। और ये जो 213 तुलबा और तालिबात के साथ पकड़े गए हैं, ये जो डिवाइसेस है जिनमें किसी हद तक एक 4-5 जो है वो पेन भी है, बाकी ये जो आपने बताया वीआईपी डिवाइस है। इस वीआईपी डिवाइस के मुतालिक ये भी बता दूं कि ये जब इसकी इजाफी उस उम्मीदवार को 80,000 रुपए पे करने होते थे। और ये भी बताया गया था कि जो ही आपका पेपर खत्म होगा, हमारा बंदा बाहर खड़ा होगा, आपने ये डिवाइस दोबारा उसे देनी है और इसकी अदायगी नकद होनी थी, यानी इसकी पहले से इस तरह नहीं थी। अब जो ईटा के मुतालिक है कि बाकायदा तौर पर ये पेपर इसके मुतालिक बताया जाता है कि जो मलाकन डिवीजन है वहां से ये पेपर लीक। आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में भी हमें न्यूज़ देखने को मिली कि एमडी कैट जो है ये मुतनाज़ा है, इसका दोबारा इनेकाद करवाया जाए। अब देखें, आपको जो मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और जो अभी तक मेरे रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये अपडेट दे रहा हूँ कि क्या रिकंडक्ट हो सकता है। तो देखिए, अभी तक 0% चांसेस हैं कि रिकंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। ये इतनी ईजी चीज़ नहीं है। इसमें मसला एक ये आ रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाते हैं तो एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम है, यानी कि पूरे पाकिस्तान का एग्ज़ाम इन्हें दोबारा से करवाना पड़ेगा। और पीएमडीसी इतनी अच्छी नहीं है, इतने बड़े दिल की नहीं है कि वो दोबारा से खर्चा इतना करे और तमाम बच्चों का एमडी कर लिया जाए। तो अभी तक जो चांसेस हैं वो 0% हैं। ये चांसेस किस तरह बढ़ सकते हैं कि जब स्टूडेंट्स ज़्यादा आवाज़ बुलंद करेंगे, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। देखें, यहाँ पे जो पाकिस्तान है, यहाँ पे हक ऐसे नहीं मिलता कि आप सिर्फ ट्वीट्स करते रहें या वैसे आप करेंगे घर बैठे आप रोते रहें, तो ऐसे नहीं होगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जो मीटिंग होनी है पीएमडीसी की, जो कि 14 सितंबर को थी, लेकिन शायद अब वो 15 सितंबर को है। तो जैसे वो मीटिंग होगी और रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि संडे या मंडे को रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा पीएमडीसी की तरफ से। तो उसके बाद ही स्टूडेंट्स जो हैं वो निकलेंगे और बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आप सोच नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कि तकरीबन हर स्टूडेंट ही है जिसको किसी न किसी चीज़ का सामना करना पड़ा है। अब वो रिकंडक्ट होता है या कीज़ में जो मिस्टेक्स हैं वो सेट की जाती हैं, हमें बाद में ही पता लगेगा। लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, जो कि अभी तक देखने में सामने आ रहा है, ये ऐसा कर सकते हैं कि जो की में मिस्टेक्स हैं उनको सेट कर देंगे। और जो ईटा का इशू बना हुआ है, अब उसके लिए मे भी हो सकता है जिन स्टूडेंट्स को जो है चीटिंग करते पकड़ा गया था उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया जाए और सिर्फ जो मिस्टेक्स हैं या जो मार्क्स हैं वो बच्चों को कुछ ग्रेस दे दिए जाएँ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और इस ज़्यादा कोई रिकंडक्ट के अभी तक चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो बस आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है इस पे, जैसे रिज़ल्ट आता है, अगर रिज़ल्ट में करेक्शन ना हुई तो आप लोगों ने इसके लिए लाज़मी आवाज़ बुलंद करनी है, अपना हक़ लाज़मी लेना है। इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है, आप लोगों ने दिन रात मेहनत की होती है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हर साल ऐसे होगा। और तकरीबन 2021 से हम देखते आ रहे हैं कि हर साल ही ऐसा होता है। बच्चे थोड़ा-सा शोर मचाते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है, फिर चुप करके बैठ जाते हैं, अगले साल के लग जाते हैं। तो हमें इस सिस्टम को ठीक करना होगा ताकि आइंदा के लिए इस तरह का कोई मसला ना बन सके। बाकी अपडेट्स कल आपके साथ शेयर की जाएंगी, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।